मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और भड़कती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिसाइल, ड्रोन और समुद्री हमलों तक पहुंच चुका है। ट्रंप ने शांति प्रस्ताव का दाव चला, लेकिन तेहरान ने उसे ठुकरा दिया और इसके बाद शुरू हुआ फायर एंड प्रेशर का नया दौर। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदरगाहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। दावा है कि इस दौरान अमेरिका ने अपने नए घातक हथियारों की कॉम्बैट टेस्टिंग भी की है। लुकास ड्रोन, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल और हाई प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम। यानी मिडिल ईस्ट अब सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, बल्कि सुपर पावर हथियारों की लाइव बैटल लैब बनते जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप ने शांति प्रस्ताव का पासा तो फेंका, लेकिन वो कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरान के बंदरगाहों पर हमले किए गए। माना जा रहा है कि अरब देशों के दबाव और अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने लुकास ड्रोन और डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे नए हथियारों का परीक्षण भी कर डाला। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का शांति प्रस्ताव नाकाम होता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने समझौते के मसौदे को रद्दी का टुकड़ा बताकर नकार दिया। इससे बौखलाए अमेरिका ने साख बचाने के लिए ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों के साथ साथ अमेरिका ने अपने कुछ नए हथियारों की टेस्टिंग भी की है, जो काफी घातक माने जा रहे हैं।
अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स को निशाना बनाया, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। ईरान युद्ध विराम के दौरान भी हमले कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के प्रस्ताव खारिज करने से बौखलाए अमेरिका ने कुछ ही देर में ईरान पर कई बड़े हमले किए। उसके निशाने पर ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास था। इस दौरान बंदर अब्बास के नेवल कमांड सेंटर में आग लग गई और पोर्ट के 3 टर्मिनल पूरी तरह खाक हो गए। अमेरिका का दूसरा निशाना केशम द्वीप था। यहाँ मिसाइल साइटों में विस्फोट हो गया और स्पीड बोट के ठिकाने ध्वस्त हो गए, जबकि तीसरा हमला मिनाब तटीय शहर पर किया गया। इस हमले में चेक पॉइंट तबाह होने के साथ ही रडार सिस्टम भी नष्ट हो गया। खास बात यह है कि इस बार अमेरिका, इजरायल और अरब देशों की ताकतें एक साथ मिल गई हैं। माना जा रहा है कि हमलों में अमेरिकी सेना के साथ सऊदी अरब और यूएई की सैन्य तकनीक भी शामिल थी, जबकि मोसाद का इनपुट था। अमेरिकी सैनिकों ने अरब देशों की जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। वहीं सुरक्षा के लिए इजरायल ने डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमलों के जरिए अपने नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर ली। इस बहाने उसने अरब देशों का गुस्सा भी शांत किया और लंबे युद्ध की तैयारी का परीक्षण भी कर लिया। इनमें पहला हथियार लुकास ड्रोन था, जो एक स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और स्टेल्थ कैपेबिलिटी के कारण रडार पर पकड़ में भी नहीं आता। अमेरिका का दूसरा घातक हथियार है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड 6,200 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 2,775 किलोमीटर है। उड़ान के दौरान रास्ता बदलने में माहिर डार्क ईगल मिसाइल को पकड़ना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में हॉर्मुज में दोनों ही हथियारों से हमले बढ़ सकते हैं, जबकि ईरान पर हवाई हमलों का जिम्मा इजरायल को सौंपा जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप इसलिए बार बार वार्ता पर जोर दे रहे हैं ताकि हथियार बनाने
और अधिक तैनाती के लिए वक्त मिल सके। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।